एक बार एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। वो बुद्धिमान तो था, लेकिन उसे साथ एक बड़ी समस्या थी। वो किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता था। उसके दिमाग में हर वक्त कई विचार एक साथ चलते रहने से वो एक परेशान पक्षी की तरह था। यदि कभी वो किताब पढ़ने बैठता तो जल्द ही उसका मन खेलने या किसी अन्य बात की तरफ भटक जाता था। पढ़ाई के लिए बैठता तो उसका ध्यान फोन की तरफ चला जाता था या मित्रों की तरफ दौड़ने लगता था। उसके पिता अक्सर उसे समझाते थे, बेटा, तुम्हारा मन किसी जंगली घोड़े जैसा है। यदि तुमने समय रहते इसको नियंत्रित न किया तो संभव है कि तुम गलत राह पर निकल पड़ो। उसके पिता अक्सर उसे समझाते थे, बेटा, तुम्हारा मन किसी जंगली घोड़े जैसा है। यदि तुमने समय रहते इसको नियंत्रित न किया तो संभव है कि तुम गलत राह पर निकल पड़ो। एक दिन एक अनुभवी शिक्षक, जिन्हें लोग आदर से गुरुजी कहते थे, गांव में आए। वे युवाओं को इस प्रकार की शिक्षा देते कि युवा सफलता की राह पर चल पड़ते। कबीर के पिता उसे गुरुजी के पास ले गए और अपनी चिंता उन्हें बताए। गुरुजी मुस्कुराए और कबीर को एक गिलास पानी देते हुए कहा, इसे लेकर घूमकर पूरे बाग का चक्कर लगाओ। ध्यान रहे कि पानी की एक बूंद भी गिलास में से न गिरे। ये सब देखने में आसान लग रहा था, लेकिन कबीर ने जैसे ही चलना आरंभ किया, बाग के पक्षियों का कलरव और पेड़ों के पत्तों की आवाजें सुनकर कबीर का ध्यान भटकने लगा। बाग में खेलते बच्चे जब भी हंसते, उसका ध्यान गिलास पर से हट जाता और हर बार गिलास का पानी बाहर गिर जाता। जब वो गुरुजी के पास पहुंचा तब तक गिलास में बहुत कम पानी बचा था। गुरुजी ने पूछा, तुमने इतना पानी कैसे गिरा दिया? कबीर बोला, गुरुजी, मैं पक्षियों की आवाजें सुनकर और पत्तों के शोर से विचलित हो जाता था। मेरा ध्यान पक्षियों के कलरव और खेलते हुए बच्चों की तरफ चला जाता था। गुरुजी बोले, कबीर, ये गिलास तुम्हारे उद्देश्य जैसा और इसका पानी तुम्हारी एकाग्रता जैसा है। तुम्हारे चारों ओर से आने वाली आवाजें इस दुनिया का शोर जैसा है। यदि तुम अपने दिमाग को अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनुशासित नहीं करोगे तो तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम हर चीज खो दोगे। अब कबीर को सब कुछ समझ में आ चुका था। उस दिन से कबीर ने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। रोज सुबह समय पर उठकर व्यायाम करना, फोन का प्रयोग कम करना और अब जो भी काम वो करता उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करता। कुछ समय वो ध्यान योग भी करने लगा। उसमें बदलाव होने लगे। दिन बीते, फिर सप्ताह। कबीर को खुद में एक बदलाव दिखने लगा। उसकी याददाश्त सुधरने लगी। स्कूल में भी उसकी ग्रेड अच्छी आने लगी। फिर एक बार राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित हुई। तय समय में सभी प्रश्नों को हल करना था। बच्चों के मन में घबराहट थी, लेकिन कबीर ने एक बार में एक ही प्रश्न पर फोकस किया, जैसे गुरुजी ने गिलास और पानी का उदाहरण देकर समझाया था, और सभी प्रश्नों को तय समय सीमा में प्रतियोगिता में वो प्रथम आया। सभी ने उसकी खूब तारीफ की। गुरुजी भी खुश थे और उन्हें भी कबीर की जीत पर गर्व हुआ। कबीर ने सिद्ध कर दिया था कि दिमागी की एकाग्रता टैलेंट, लक और यहाँ तक कि बुद्धिमानी से भी प्रभावी होती है।